वहाँ पर प्रिंसिपल साहब के द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार था, जो कि कोई भी आवाज उठाता है तो उनका मकसद तो ये होना चाहिए कि उनको आगे लेके जाया जाए, लेकिन उस चीज को वहीं पर दबा दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि आगे कोई आवाज ही ना उठे। लेकिन मेरा उनको लेकर ये शिकायत भी है कि उनको अच्छे से एक तो बोलने का तरीका सिखाया जाए कि किस तरीके से उनको दुर्व्यवहार करना चाहिए। आप पहले अपनी शिकायत करिए। और मेरी शिकायत ये है सर कि सुनील कुमार सनो रामचंद्र गांव खरकड़ा, जिसने जाली दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उसके बिहाव पे डिप्लोमा प्राप्त किया, ठीक है, तो उसको लेकर के मैंने शिकायत दर्ज की है हर जगह पे कि उन पे कार्रवाई की जाए। सर इनकी शिकायत पर सर तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई सर, तो इनकी शिकायत बिल्कुल सही पाई गई और इस बारे में सर एफआईआर दर्ज जो है मैम थाने में कर ली गई है सर, और वो आगे की कार्रवाई। इसमें पहली बात तो डिप्लोमा किस चीज का लिया इन्होंने? डिप्लोमा जेबीटी का सर। जेबीटी का। तो यहाँ पर डीओ है, आपके प्रीव्यू में आता है जेबीटी? वो चिट्ठी से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप रिवर्स दे दीजिए, मैं चेक करवा। सर मैं बताती हूँ, मैं बेटी हूँ सर इनकी, ये 6 साल से घर से बेघर है सर। इनके बेटे ने इनको घर से निकाल के और उसके खुद सिग्नेचर करके और लोन ले लिया सर। हम एसपी साहब से भी मिले थे सर, लोन के एफएसएल से जांच होकर आ गई कि भाई फर्जी हस्ताक्षर कर रखे हैं। पहले तो सर पुलिस ने ये कहा कि जब एफएसएल से जांच आ जाएगी हम तब एक्शन लेंगे। जब जांच होके आ गई, सेशन कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है एसपी साहब ने ये कहा कि बेनिफिशियरी को उठाओ जिसके खाते में पैसे गए हैं 80 लाख, वो बताएगा किसने करे हैं जाली सिग्नेचर। तो सर सेशन कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। आईओ की हिम्मत देखिए सर, आईओ ने एफआईआर ही कैंसिल कर दी। हमने पूछा क्यों करी कैंसिल, उन्होंने कहा कि जो एलआईसी वाले बैंक वाले हैं उसने ये कह दिया कि माता जी ने सिग्नेचर मेरे सामने करे थे। अगर सामने करे थे तो फिर एफएसएल में क्यों भेजी सर? 3.5 साल तक हमने उसकी वेट करी। एफएसएल मधुबन की जांच रिपोर्ट को काटा मार रहे हैं वो, और वो उस जो चोरी है सर वो, क्योंकि उसने मिलीभगत करके तब लिया है लोन। जो एलआईसी का है बैंक वाला वो खुद है सर। पहली बात तो जो प्रोड्यूसर है वो आपका सगा भाई है जी, ठीक है, जिसपे आपने आरोप लगा रहे हैं जी। एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें नेगेटिव लिया है। आपके माताजी के जो सैंपल साइन लिए गए हैं जी, जिनसे मिलान लेने के लिए साइन किए गए हैं और जो कोर्ट में लिए गए हैं जी, तीनों साइन ये अलग अलग करे गए हैं। माता जी तो की स्पेशल ये लगाया है साइन ये नहीं कहा है, नेगेटिव रिपोर्ट एफएसएल ने कहा है कि इन साइनों के बेसिस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सर ये क्लियर लिखा है। सुनिए आप सुनिए, एफएसएल ने किया है जब आपका भाई लोन लिया था तो भाई ने आपकी माताजी के नाम से फर्जी लोन नहीं लिया हुआ है, भाई ने अपने ही डॉक्यूमेंट्स पे अपने लिए लोन लिया है और वो उसकी किस्तें भी रेगुलर भरा है और बैंक अधिकारियों के इसमें बयान भी लिए गए हैं और उसमें जो सिग्नेचर है आपकी जो मदर है वो कोलेटरल के रूप में उनकी है और उस टाइम पे जब लोन लिया गया है आपका भाई आपकी मदर के साथ रहता था। अब आपका भाई अपनी मदद छोड़ के आपके साथ रहने लग गया तो आप उस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती हैं, तो आप गलत तथ्यों को पेश करके जीत के बोलेंगे तो सही नहीं हो जाते। आपको जो भी देना है पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट पढ़ के अपने कोर्ट में सबमिट करिए। आप कोर्ट में आप नेगेटिव बताइए पूरा। सर मेरी बात सुनिए एक बार, मैं बताती हूँ। माता जी उस टाइम पर नहीं थी सर घर पर। दूसरी बात सर एफएसएल की रिपोर्ट में ये आया है। आपने अपनी बात दे दी, जी मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। सर एक बार हमारी बात ऐसा है यहाँ पर एकदम से ऑर्डर नहीं हो सकता। सर एफएसएल में ये सुन लो लिखा आप मेरी है। बात, ना मेरे को बिना पढ़े बिना देखे मैं ऑर्डर नहीं करता। मैं आपकी बात छोटा सा प्रीलिमिनरी सुन ली, मैं इसको चेक करवाऊंगा, आपको बकायदा सर ये बुलाऊंगा। दस्तावेज कुछ हो रहा है, आप ये और ले लीजिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है आप बाकी जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं दे दीजिए। स्टेपल कर दीजिए सर एक बार। हाँ मैं सर एक बात हो सर प्लीज एक बात सर, एफएसएल में ये क्लियर लिखा हुआ है कि भाई माता जी मैं अनपढ़ ऐसा है वो फ्लुएंटली सुन नहीं लो, लिख ऐसा सकती। आप ऐसा है आपने अपनी शिकायत की, मैं पूरा चेक करूंगा फिर आपको बुलाऊंगा। मैं फोन पे नहीं, यहाँ पर आपके ऐसे करते आपके कहने पे नहीं मानूंगा। आप हमें दोबारा बुलाएंगे ना सर? बिल्कुल बुलाएंगे। यहाँ पर लेने का सुन लीजिए सारे, यहाँ पर जी जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, आपका जो भी ग्रीवेंस है आप अपना ग्रीवेंस दे दीजिए।
2 मिनट अपनी बात बता दीजिए, संबंधित अधिकारी या डिपार्टमेंट है उनको हम बता देंगे, अपनी तरफ उनकी तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी, आपको भी बकायदा बुला के हम एक आईओ या सीनियर ऑफिसर हम डेडिकेट करेंगे जो कि इसको पूरा सुनेगा, ठीक है। और अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के हिसाब से हम चेक करेंगे, ठीक है। दिया था और वहाँ भी किसी और ने कब्जा कर रखा है, जबकि मेरा 2009 से और अब तक मेरा ही कब्जा था उधर पे। और हमने अभी बोल रहे हैं कभी उस खेवट में पड़वा दिया, कोई बोल रहा है उस खेवट में पड़वा दिया। जहाँ मेरा 2009 से कब्जा था, मेरे को वहीं प्रशासन के तौर पर वही कब्जा होना चाहिए। दीवार तोड़ दी क्या उन्होंने? हाँ, दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ अखबार में आया था वही मैटर है। हाँ जी, और ये जी ये कब्जा था हमारा जी। एसडीएम साहब ने जी खुद कह दिया था कि ये आपका बाबा यही है, चिंता मत करो। एसडीएम साहब ने अपने इसमें सर इन्होंने 2 शेयर है सर, तो जब इन्होंने 2009 में किया उसके बाद एक 2 शेयर है तो उसने केवल अलग करा दिया, और जो इनका कब्जा इन्होंने लिया था वो उसमें पार्टीशन में उसके पास आ गए। ये मैटर तो उनके पास आगे तो इनका वाला कहाँ गया? ये उसी खेवट में तहसीलदार कौन आपके तहसीलदार नहीं आता, कहीं बता रहे हैं, आता कहीं बता रहे हैं। इसमें सर गलत ही है ना, फाइल वाले को आगे चेक की ना फिर ऐसा कुछ चीज़ें आप के पास है रिजल्ट तो चेक करो, बट मैं स्टूडेंट्स पे लगाऊंगा एक बार चेक वो कनेक्शन के बने थे जी, वो फरार हो गया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कनेक्शन के आपकी हाँ, जमीन में जमीन में बिजली का कनेक्शन खेत के लिए लिया था जी। वहाँ डिपार्टमेंट तो बोला भाई बाहर हो जाएगा सीएचसी सेंटर को कहीं भी कर दें, तो मतलब कच्चा भी रोड बिजली बोर्ड से कौन है? एक बार देख लेना बिजली बोर्ड से जो भी हो। तब दूसरा भैया थी फिर मैंने वो तो भाग के लेकर भाग गया था, मतलब दूसरा फिर आपका नंबर नहीं है तो बताओ। अब आया कितने शिकायतें आई और कितना समाधान हुआ? देखिए, आज जो ग्रीवेंसेस के अंदर टोटल 17 हमारे पास ग्रीवेंसेस थे, जिसमें से 9 ग्रीवेंसेस का समाधान हुआ है और उनको ड्रॉप किया गया है। टोटल 8 पेंडिंग रखे गए हैं और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आने वाली जो ग्रीवेंसेस होंगी उसमें जितनी भी सीएम विंडो पहले की पेंडिंग रखी गई है तो माननीय सीएम साहब के आदेश के अनुरूप हम ये सभी ग्रीवेंसेस के अंदर डालेंगे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कोई भी और ग्रीवेंसेस या कोई हमें ऐसे लगता है कि बड़ा सीरियस मैटर है तो उसको हम इस पटल पे रखना चाहेंगे। सर, रोहतक में पानी की व्यवस्था और जो है सीवरों की व्यवस्था बहुत खराब है, इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपने हमारे पास संबंधित डिपार्टमेंट ने जैसे कि आज भी अमरूद का इशू आया था, उसमें कुछ तो हमारे पास आर्कियोलॉजी की वजह से पेंडिंग हो गया था, वो वाला एरिया को तो हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी एरिया है उसका आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माननीय एसी साहब मोहम्मद शाहीन जी भी इसका रिव्यू करेंगे, तो इसकी हमने एक प्रीलिमिनरी मीटिंग तो ले ली है और संबंधित जो डिपार्टमेंट के साथ चाहे अमृत हो चाहे और भी स्कीम्स हो पब्लिक हेल्थ उसका भी हम रिव्यू करेंगे और मौके पे देखेंगे कि क्या कोई कमी है या कमी है तो उसका हम योजनाबद्ध तरीके से उसको उनकी अपना कोई पॉलिटिकल उसमें एंगेजमेंट है। सर, शहर में अवैध कॉलोनियाँ का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपने देखा होगा आज भी ग्रीवेंसेस के अंदर 2 ऐसे मुद्दे आए जिसमें कि लोगों ने गलत या इलीगल कॉलोनी के अंदर अपना घर ले लिया और बाद में वो अपना मकान ही खो गया। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि किसी भी तरह से इलीगल कॉलोनी में प्लॉट नहीं है। दूसरा, हमने एक सघन कार्रवाई पिछले कई सप्ताह से चालू कर रखी है जिसमें हमने जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है तोड़ेंगे चालू की। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा 1 फरवरी को ऑनवर्ड्स हम दोबारा इसमें मुहिम चालू करेंगे जिसके अंतर्गत जितनी भी इलीगल कॉलोनीज़ हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे, संबंधित कार्रवाई भी करेंगे और इसमें हम उनकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।